अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए मैंने गुज़श्ता एक हफ़्ते में 3 सवालात उनसे पूछे और उनके जवाबात आप लोगों के आ चुके हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम आपकी राय है। आपके कमेंट्स मेरे ज़बानी क्या हैं और जो सवालात थे वो ये थे कि ज़िला कौंसल झंग की एक पिजारो JGB 77 गायब है और उसकी तलाश में पूरा ज़िला कौंसल लगा है। इस हवाले से आपसे राय मांगी। इसी तरह मैंने एक सवाल ये किया कि आइंदा पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। उसमें मैंने आपको नाम दिए, उस पर भी आपकी जो राय आई है वो भी आज आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा अशोब चश्म का जो वायरस है, इससे झंग के लोग मुतासिर हुए। पूरे पंजाब में वैसे ये तो वायरस चल रहा है, लेकिन झंग के लोग 3 ऐसे मुतासिर हुए जिनमें जो है ना बिनाई का मसला आया और उन्हें मुल्तान शिफ्ट किया गया। तो इन तीनों सवालात के जवाबात आप लोगों ने दिए हैं, इन पर बात करते हैं। और पहला सवाल जो इस प्रोग्राम में करने जा रहा हूँ वो ये था कि आइंदा पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। इसमें मैंने 3 नाम आपसे शेयर किए कि मरियम नवाज़, परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज में से आप किसे समझते हैं कि आइंदा अगर इंतखाबात होते हैं और वो वज़ीर आला पंजाब होंगे इन 3 में से। तो जहाँ जो चीज़ देखने में आई कि बहुत से लोगों ने ये राय दी, उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए कि इसमें जो वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं वो शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं। तो आपकी राय अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन शुरू हुआ था जिसमें कंपटीशन में लोगों ने अपनी राय दी और उसमें परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। और बहुत से लोगों की राय ये थी कि परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ के बारे में लोगों ने राय दी, लेकिन अगर इन्हें कंपेयर किया जाए कि किसके ज़्यादा वोट थे तो परवेज़ इलाही साहब को ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये आइंदा वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी राय दी है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा होगा वही वज़ीर आला होगा। तो उनकी राय अपनी जगह पे है। ये एक वोटिंग का सिलसिला था, आप लोगों ने बहुत सी राय दी है और बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग मेरी पोस्ट पे अपने कमेंट्स देते हैं और जो मेरे सवालात हैं उनके जवाबात देते हैं। इसी तरह एक सवाल था कि ज़िला कौंसल में नए चीफ़ ऑफिसर मार अकरम भरमाना साहब के आने के बाद जो है हलचल थी। बहुत से मामलात में जो कोई उन्हें लग रहा था कि मामलात ठीक नहीं है ज़िला कौंसल के, उसमें से एक तलाश ये थी कि JGB 77 जो गाड़ी पेजारो थी ये ज़िला कौंसल से गायब हुई है। और इस पर जब मैंने सवाल किया तो बहुत से लोगों ने ये अपने राय देनी शुरू कर दी कि बाज़ लोगों का ख्याल था कि 1 घंटे की इंक्वायरी में ये पता चल सकता है कि ये जो है गाड़ी कहाँ गई। तो वो एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी राय दी हुई थी, तो उनके भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने राय दी और ये एक अच्छा तरीका था कि इंक्वायरी हो सकती थी। लेकिन बहरहाल अभी तक वो गाड़ी नहीं मिली और पूरा ज़िला कौंसल इस तलाश में है। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गाड़ी ज़िला कौंसल की थी भी नहीं और ये गाड़ी DC हाउस की थी और DC हाउस में ही वो गाड़ी कहीं खड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ भी नहीं है। और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ज़िला कौंसल में ज़रूर आई थी और ज़िला कौंसल ही उसकी तलाश कर रही है। बहरहाल अब हैरानकुन मामला ये है कि सरकार की एक गाड़ी गायब हो और उसकी तलाश अभी तक ना हो सकी हो, तो मेरा ख्याल है कि इसे जल्द तलाश कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाड़ियां कहीं ये ना हो कि किसी तकरीबकारी में इस्तेमाल हो जाए और फिर पता चले कि ये सरकारी गाड़ी है। तो हुकाम से ये अपील है कि आप लोग इस पे कोशिश करें और इस गाड़ी को तलाश करें और जिस बंदे ने या जैसे वो गायब हुई है उसे भी सामने लाया जाए। इसके अलावा आजकल एक और मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अशोब चश्म के हवाले से, क्योंकि पूरे पंजाब में ये एक वायरस था जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। लाखों की तादाद में लोग पंजाब में मुतासिर हुए, इसी तरह झंग में भी लोग मुतासिर हुए। अशोब चश्म से मुतासिर होना और बात थी, और उसके अलावा 3 अफराद यहाँ जो झंग में जिन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया और उस इंजेक्शन के बाद उनकी बिनाई चली गई और उन्हें मुल्तान जाना पड़ा, और उनमें से जो है उनके एक औरत उनका ऑपरेट भी हुआ है, हमारी सर्जरी भी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि उनकी नज़र को बचाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि ये इंजेक्शन आता कहाँ से है और इसे इंजेक्शन को यहाँ डॉक्टर कैसे मंगवाते हैं। ये जो इंजेक्शन से 3 लोग मुतासिर हुए हैं, ये तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर्स ने ये इंजेक्शन लगाया है। तो उनकी इंक्वायरी हो रही है। अभी तक इंक्वायरी में ये सामने बात नहीं आ पा रही कि कसूरवार कौन है। बहरहाल जिन लोगों को लगे हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स ने ही ये प्रोवाइड किए हैं और वो सरकारी ही डॉक्टर हैं। तो इसकी इंक्वायरी के बाद रिज़ल्ट सामने आएगा कि कसूरवार कौन था इस इंजेक्शन को लाने का, क्योंकि मार्केट में ये इंजेक्शन नहीं मिलता। मार्केट में ये इंजेक्शन आता भी नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इंजेक्शन जो है
ये जो झंग के आई स्पेशलिस्ट, अगर झंग की बात की जाए तो एक मखसूस हाथ में जब जाके आंख आपकी ख़राब होती है, यानी उसे अशोब चश्म नहीं कहते, मोतिये की कोई शेप कहा जा सकता है, वहाँ जाके उस इंजेक्शन के एक ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। वो इंजेक्शन जो है वो 1 सीसी जो इंजेक्शन है, कम से कम 5 लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। और वो मंगवाते कैसे हैं, ये तरीका आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि झंग के सारे डॉक्टर अगर ये जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमने बुध वाले दिन आंखों के ऑपरेशन करने हैं, तो वो उससे 2 दिन पहले ये ऑर्डर टोबे के एक डॉक्टर को देते हैं उस इंजेक्शन को मंगवाने के, और वो इंजेक्शन मंगवाते हैं शौकत खानम से। वहाँ से वो इंजेक्शन टोबा आता है, टोबा के बाद वो इंजेक्शन झंग पहुँचता है। वो डॉक्टर जो झंग वाले जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो सबको उनकी डिवाइस मिल जाते हैं इंजेक्शन। लेकिन इसमें जो ख़ास बात यह है कि इस इंजेक्शन को एक ख़ास टेम्परेचर पर रखा जाता है, यानी इसे बर्फ़ के साथ रख के लाया जाता है, और उससे कोशिश की जा रही होती है कि वो उस वक्त तक वो कामयाब रहता है या ठीक रहता है जब तक उसका कूलिंग टेम्परेचर मैनेज होता रहे। तो कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, मुझे जो जहाँ तक लगता है कि उस टेम्परेचर में कहीं मिस्टेक हुई है, वो अपना टेम्परेचर उसने उसका ज़्यादा था क्योंकि कम होना चाहिए, तो फिर कहीं ऐसा इस्तेमाल हुआ होगा। बहरहाल इसके मंगवाने का तरीकाकार ये है कि झंग के डॉक्टर टोबा ऑर्डर करते हैं, टोबा से वो इंजेक्शन फिर जो लाहौर वो मंगवा के देते हैं शौकत खानम से। उसके बाद वहाँ वापस टोबा, टोबा से झंग, और झंग के डॉक्टर सारे उस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने उस इंजेक्शन पर पाबंदी लगा दी है, और वो सिर्फ उनका ख्याल ये है कि ये कैंसर के मरीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो उन्हें ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपसे 3 बातें शेयर करनी हैं, और सवालात भी आपसे शेयर हो गए हैं कि ज़िला कौंसिल की पिजारो कहाँ गई, आपकी राय बता दी। और उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि आइंदा पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, उस पर भी आपको मैंने जो आपकी राय थी वो आपसे शेयर कर दी है। अशोब चश्म का वायरस है, तो इसमें आप लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। मेरा अगला प्रोग्राम देखिएगा जिसमें एक मैंने स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया है, तो वो आपको इस पर मज़ीद बहुत सी मालूमाती जो है ना इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी जिसमें आप अशोब चश्म से बच सकेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।